आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहारी वन न्यूज। अभी बिहार का रिजल्ट आया है मैट्रिक का, जो बिहार में टॉप 10 रैंक पे आने वाली जो अरवल जिले की दूसरी जो है छात्रा अभी मेरे पास मौजूद है, ये नंदिनी कुमारी जी। तो जो अपने बलबूते स्टडी, सेल्फ स्टडी बोला जाता है, और एक मम्मी पापा से दूर रह करके, डिस्टेंस में रह करके, नानी के घर में आकर के अपने जो आज इस मुकाम पे लाई है अरवल जिला का, और अपने कुर्था हाई स्कूल का नाम रोशन की है। इसके बदौलत जो उसको श्रेय जाता है उनको, मैं आज उसी छात्रा से मिलाने जा रहा हूँ आप सभी के बीच में। आज देखते रहिए और पूरा आज जानेंगे उनकी स्टडी के बारे में, कैसे बढ़ी और कैसे पढ़ते पढ़ते कितना मेहनत करना पड़ता है एक सफल इंसान बनने के लिए, सफल छात्रा बनने के लिए। मिलाते हुए कि जहाँ पे स्टडी करती थी, और जो सभी परिवार से भी मिलाए हैं, जो नंदिनी जी हैं। क्या नंदिनी जी, मेरे चैनल में बिहारी वन न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप इतनी स्ट्रगल के बावजूद भी, जो भाग दौड़ की जिंदगी होती है, जिसमें आपने जो अव्वल नंबर लाया है मैट्रिक में, क्या बनने का क्या इरादा है? मुझे आगे जाकर के एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है, जी, और उसके लिए मुझे नीट एग्जामिनेशन को भी क्रैक करना है। क्रैक करना है, ये जीवन का लक्ष्य है। हम्म। और लक्ष्य आपने तो निर्धारित कर लिया, बाकी में टफ होगा। तो इस टफ सिचुएशन में जो बिहार में आपने जो कितना रैंक लाए हैं आपने? मेरा राज्य में 10वां रैंक और जिले में दूसरा रैंक है। जिले में दूसरा रैंक। और इस रैंक को अचीव करने के लिए अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, शायद इसी टेबल पे आप रह करके जो अपना स्टडी की है, अभी स्टडी करने में कितना मेहनत करना पड़ा होगा, कितना घंटा पढ़ती होंगी लगातार? मैंने सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा की है, अपने ऑफलाइन ऑनलाइन से हट के सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा की है। जैसे मैंने शुरुआत 6 से 8 घंटे से की थी, और मैंने लास्ट टाइम पे अपनी सिटिंग 15 से 16 घंटे तक बैठा ली थी। लास्ट टाइम में मतलब सिटिंग बना ली थी कि हमको अधिक करना है। अभी दिखा सकते हैं कि जो मेहनत करने वाली छात्रा हैं, और बाकी अपना जो अपने से जो रिलेटेड जो भी है, 9th में 10th में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके छात्राओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मेरा तो संदेश यही रहेगा कि आप स्कूल पढ़ो, कोचिंग पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन सेल्फ स्टडी हमेशा कंसिस्टेंटली बनाए रखो, तो बस वही एक सफलता का अच्छा मार्ग है। अच्छा मार्ग है। और उस बाधा में तो बहुत सारे मोबाइल का यूज करती होंगी कि नहीं करती होंगी? हाँ, मोबाइल का तो यूज़ है ही। जैसे अभी पॉजिटिव वे में है तो सही है, अगर नेगेटिव वे में हो रहा है तो फिर उसको बंद कर देना चाहिए। पॉजिटिव वे में मैं करती थी आप ऑनलाइन स्टडी के लिए। 9th में पढ़ रही हैं, उसकी बहुत सारी छात्राएँ, और अपने नानी घर में रह करके जहाँ पे लाड और प्यार होता है, उस जीवन में बहुत सारी लोग लड़कियाँ मोबाइल का सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करती हैं। उसमें आपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, इतने भाग-दौड़ की ज़िंदगी में, मतलब जो भी आपका नेगेटिविटी की दुनिया में आप एक इतिहास अव्वल नंबर लाई हैं, रचने का प्रयास किया है, उसमें आपको कैसा लगा कि जो आपने पढ़ाई के बारे में ही पढ़ने का प्रयास किया और पढ़ करके आगे बढ़ने का प्रयास किया? जैसे बहुत सारी जो आजकल के ज़माने में लड़की चल रही है, उसके मतलब कि हमके वहाँ से भटक करके आप अपने एक सफलता के मार्ग पे चलने का प्रयास किया, वैसा कैसे आपके दिमाग में आया? नहीं, शुरू से ही फैमिली का गाइडलाइन रहता था कि ये सोशल मीडिया का एरा है, तो थोड़ा बच के चलना है इससे, तो मतलब गाइडलाइन अच्छा मिला, इस वजह से शायद मैं यहाँ पे। गाइडलाइन अच्छा मिला, और मार्गदर्शन भी मिला होगा ज़्यादा अच्छा से अच्छा, कि हाँ, जहाँ भी गलत करती होंगी वहाँ पे हर डाँट भी मिलता होगा, फटकार भी हाँ, मिलता होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आपको डाँट सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला? किनको से डाँट मिला? पारिवारिक में, और या तो फिर टीचर्स में? नहीं, पढ़ाई के मामले में तो मुझे आज तक डाँट मतलब मिला ही नहीं, मतलब प्रेशर फैमिली की तरफ से था ही नहीं कुछ भी। प्रेशर जो नाम का चीज़ नहीं था। नहीं, जो भी प्रेशर था वो हम खुद ही मतलब कर लेते थे, उसमें मतलब फैमिली प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, ना मौका ना दे रही थी। नानी जी क्या बोल रही हैं? ना कभी मौका नहीं दिए डाँटने का, चाहे वो अधिक करने का। मतलब मौका नहीं दिए। नहीं। तो आप कभी डाँटने का मौका ही नहीं मिला आपको। ये कम से कम कहीं न कहीं सिचुएशन क्रिएट हुआ है। चलिए, इतना समझदार हैं। एक होता है ना कि नानी ही घर रह के लाड दुलार करता है, तो वो सब ऐसा ना बात था। होता था अपना तो खैर रखते थे तो दुलार तो होता था, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है। मतलब ऐसा कोई गलती ना की ना। जिससे मतलब कि हमको, तो ये समझदारी और समझ। देखिए, जो सच्चा इंसान और सच्ची लड़कियां जो आगे बढ़ने के पथ पे चलती है, तो उसको कहीं ना कहीं हार्डल्स मिलता होगा। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मिला होगा, ये डिफिकल्ट सिचुएशन को नहीं झेली होंगी, मामी के घर में रहती हैं, नानी के घर में रहती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन परिवार, माता पिता से दूर रह करके और पढ़ना पलना, और उसके बाद आप इस सिचुएशन से हट करके और अपने मुकाम को हासिल करना, अपने लक्ष्य को बरकरार रखना। मान के चलिए कि 3 नंबर से आप पीछे हो गई, तो उसमें क्या आपको लगता है?
ऐसे भी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी जैसे लग रहा है अभी भी कि कि हम बिहार में क्योंकि अच्छा मेरा नहीं एक आए सिंगल ऑब्जेक्टिव भी गलत नहीं था और नहीं है मतलब मेरा प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहा है, मतलब बहुत अच्छा रहा है। फिर भी पता नहीं कहाँ पे मार्क्स कटे हैं, मुझे उसके बारे में पता नहीं। खैर कोई बात नहीं, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, तो ठीक है, होता है। तो इसका मतलब कि आप इसमें से भी संतुष्ट नहीं हैं। क्या नहीं, संतुष्ट हैं या नहीं है? जो अभी आपको मिला है, ये टोटल कितने नंबर मिले हैं? 481। 481। और अगर शायद 3 से 4 नंबर मिल जाता तो जिला का नंबर 1 तो आ जाती, हाँ, और उसके बाद फिर अगर टॉप कितना 5, टॉप में आ जाती, टॉप 5 में आ टॉप 5 में आ जाती। तो आप बताइए कि टॉप 5 में आ जाती, उसके बाद भी आज भी अभी भी संतुष्टि नाम का चीज नहीं है आपको ना। तो अभी अभी आज ये सफलता एक सिर्फ आज नहीं मिला है, इसके लिए आपने 2 साल का कड़ी मेहनत, 2 साल का जो आई8 क्लास से निकली होंगी, उसमें किसी का भविष्य तय नहीं होता है, और आज भविष्य आपने खुद अपने दम पर लिखी है। तो सिर्फ बरकरार करना है, इसी दम को बरकरार रखना है, या बनाए रखना है या नहीं रखना है। नहीं, बनाए रखना है और आगे और भी इम्प्रूव करना है खुद को। अभी तो मान के चलिए कि 8 से 16 घंटे तक पढ़ाई करी है कि नहीं, और आगे चल करके क्या, आगे कितनी नीट की छात्रा जो होती हैं वो बहुत सारी स्टडी करती हैं, तो फिर स्टडी करना भूलेंगी या बरकरार रखेंगे? नहीं, हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, जितना मेरे को रिक्वायरमेंट होगा, जितना नीड होगा, हम उतना करेंगे। उतना करेंगे जिसके लिए जहाँ जरूरत है। क्या आपको मतलब कि पढ़ने के लिए व्यवस्था की कोई कमी है या नहीं है? नहीं, नहीं, कोई भी कमी नहीं, फैसिलिटीज़ की तो कोई भी कमी नहीं है कोई मेरे यहाँ कमी पे, नहीं। बहुत अच्छी तरह से मतलब परवरिश भी है, और अच्छी तरह से गाइडलाइन भी है। और अभी आगे जाकर के पढ़ाई कहाँ करना है, कहाँ से करना है? अभी तो हम ऑनलाइन से ही पढ़ाई करेंगे। घर पे रह करके? हाँ, घर पे रह तो के फिर सेल्फ आगे स्टडी। बताया जाता है कि नीट की छात्रा निकलने के लिए निकल करके बाहर में पढ़ना होता है, तो फिर आप घर में कैसे कर पाएंगे? नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि अभी फ़ोन का ज़माना है, तो घर बैठे कुछ भी हो सकता है, तो घर में ऑनलाइन ही पढ़ना है हमें। ऑनलाइन में ही पढ़ना है। हाँ। मतलब कि आखिर कहीं डर तो नहीं रही है ना? नहीं, डरने का क्या बात है इसमें, मतलब ऑनलाइन करना है, फिर उसके बाद तो फिर देखिए, मैं कहीं न कहीं तो डर है, आपको भी तो डर लगता होगा कि बच्ची है, हाँ हाँ ऐसा तो थोड़ा बहुत गार्जियन हर गार्जियन को लगेगा लगेगा, क्योंकि ना पापा से ज़्यादा आप लोग ने इससे केयर किया होगा, वास्तविक सा। हाँ क्योंकि आपको एक चीज़ का डर नहीं है कि बच्ची है, ना जाए, मार्ग से भटक ना जाए। इस बात का डर बचाने के लिए आपने इन पे जो प्रतिबंध लगाया या बैठ के बातचीत की और उसको जो परवरिश किया, उस परवरिश में तो आपको डर लगता होगा संसार से, दुनिया से। वो तो लगता ही लगता है लेकिन हर परिवार को लगता है लगता है ना? आजकल का जमाना देखकर। तो एक बार सरकार को भी संदेश लेना चाहिए कि कम से कम ऐसी छात्राओं के लिए, ऐसे सपने को साकार करने के लिए कहीं न कहीं दूर रहना चाहिए, और उसके सुरक्षा के लिए ज़िम्मेवारी सरकार को जाती है। कहीं न कहीं पूरी व्यवस्था को जाती है कि अगर व्यवस्था रहता बिहार में, तो ऐसा आपको भी कॉन्फिडेंस के साथ बाहर रह कर के पढ़ाई कर लेती। नहीं, जैसे अभी भी बाहर जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी अगर एग्ज़ाम क्रैक हुआ तो बाहर तो फिर जाना ही है, तो मतलब मैंने मतलब सोच माइंड में सेटअप कर लिए हैं कि जाना तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंड से जाना है। हाँ, मतलब अभी सेल्फ स्टडी से मैं कर लूँगी, मुझे पता है। आपको पता है? हाँ। बताइए, इतना मतलब बिहार में और इतना टैलेंटेड है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अभी मेरे साथ इनकी नाना जी भी जुड़े हुए हैं, नाना से कोई मतलब कि क्या शिकायत कुछ रहा आज तक? नहीं, नहीं रहा, कभी नहीं। नहीं। कि नाना जी डाँटते हो तुमको ज़्यादा नहीं, नाना तो नहीं डाँटते। पढ़ाई के मामले में? नहीं, पढ़ाई के मामले में तो कोई भी प्रेशर नहीं डालता, कोई कोई नहीं प्रेशर डाँटता, नहीं। और नाना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। क्या अब नाना जी आप अभी अपना नातनी आपका बहुत अव्वल नंबर लाई है। हाँ, मेहनत किया है। आप तो जानती होंगी हाँ, ना? मेहनत तो अपने जान लगा दिया है। 8, 10, 12 बजे तक पढ़ते रहता था रात में। मतलब वास्तविक में आपको लगा, विश्वास है, बिलीव है। और उसके बाद जो नीट के लिए जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बोल रही है, और डॉक्टर बनने का सपना है, तो उसमें आपको बहुत साथ देना होगा। हाँ, साथ देंगे, साथ दीजिएगा? देंगे, पक्का? पक्का न था। क्योंकि फिर आखिर आपका साथ के बिना कुछ नहीं होगा। आइए। जैसे आज साथ दिए हैं तो मैट्रिक में अव्वल नंबर लाई, आइए। लेकिन बिहार में कहीं न कहीं आगे जाने के लिए आपका सपोर्ट और पापा का हाँ, सपोर्ट, हाँ, मिल साथ पूरा देंगे। परिवार मिलकर सपोर्ट देंगे। दोनों परिवार मिल करके। देखिए, कहीं न कहीं अगर इसका लक्ष्य है पढ़ने का, तो भाई पढ़ाएँगे। पढ़ाएँगे, हाँ, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनाएँगे। डॉक्टर बनाएँगे, हुँ, और डॉक्टर बनाने में जो भी बाधाएँ आएँगी उसको पूरा करेंगे। संपर्क, हाँ, उसका देखिए, ये भावुक करेंगे। कहीं न कहीं भावुक हो गए। नाना जी भी भावुक हो गए हैं, उधर मामी भी हैं, मामी भी भावुक हो गए हैं। बताइए, मतलब कि इतना खुशी तो है, लेकिन मामी जी बोल रही खुशी बहुत है। हम लोग हाँ, पहले से ही बोलते थे कि टॉपर आएंगे।
क्या बोल रही हैं? हम लोग पहले से ही बोलते थे कि चिंता मत कीजिए, आप टॉपर में ही आएंगे, टॉपर टेंशन में मत आएंगे, लीजिए। मतलब पहले से ही आप हाँ, जान चुकी जानते थी? थे, हाँ, जानते बोलते थे। थे भी कि देखिए इतना टेंशन मत लीजिए, आप टॉपर में ही आएंगे। पूछिए, हम भी बोलते हाँ, रहते सही थे। बात है। हाँ, हाँ, सब बताइए। लोग हर बोलते बार थे। बोलते रहते थे कि हाँ। टेंशन मत लीजिए, आप पढ़ते रहिए, बस आप टॉपर ही रिजल्ट आएंगे। आने से पहले पहले से एग्जाम नहीं, देने के बाद की एग्जाम देने के बाद भी, पहले भी बोलते थे। पहले ही बोलते थे। बोलते शुरू थे। से ही मतलब मेरी सारी फ्रेंड्स भी, सारे फैमिली मेंबर्स सारे बोलते थे कि नहीं तुम्हारा तो टॉप 10 में आना निश्चित है। टॉप 10 में आना निश्चित है। हम्म। मतलब टॉप 10 का लक्ष्य रखी थी, टॉप 10 आया। टेंशन बताइए, जो मतलब कि जैसे बोला जाता है विजुअलाइजेशन, माइंड पावर विजुअलाइजेशन का आज मुझे मैंने बुक पढ़ा था, उस बुक में याद वाक्य लिखा हुआ है कि जो आप दृश्य देखते हैं और आगे देखने के लिए लक्ष्य रखते हैं और देखते रहिएगा, कंसिस्टेंसी अगर उसी माहौल मिला तो कहीं ना कहीं वो माहौल में बढ़ जाते हैं और उसी माहौल में बढ़ जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं मामी ने बोली थी और इन्होंने भी, नंदिनी कुमारी जी ने, टॉप 10 में आएंगे हम, तो टॉप 10 रैंक आया बिहार में। अगर आप भी अगर कहीं ना कहीं अगर रखते हैं, पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं, तो जिस भी लक्ष्य को मार्क बना करके रख देते हैं तो आप अव्वल नंबर आएगा। क्या इस बात को से तो साबित हो गया ना? हाँ, मतलब मैनिफेस्टेशन एक बहुत अच्छा पावर है जो शायद हर किसी को करना चाहिए। हाँ, हाँ। माइंड पावर विजुअलाइजेशन का पावर जो है, विजुअलाइजेशन मतलब बहुत हद तक सच हो जाता है वो। जैसे मैंने शुरू से, मैंने जब से प्रिपरेशन शुरू की थी तब से ही मैंने सोचा था कि 480 प्लस करना है और शायद हुआ भी। हुआ भी। हाँ। तो इससे तो कहीं नहीं कहीं दो मत की राय तो नहीं है, कहीं ना कहीं जो दो मत आपने जो बोला और इन्होंने जो करके साबित किया, जैसे माइंड पावर विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा जो आपको मूल मंत्र इस वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपने जो अभी सुना कि एक लड़की 2 साल पहले या साल भर पहले सपना देखी थी कि, और मामी जी 6 महीना पहले से ही बोल रही थी कि हाँ आप टॉप 10 में आएंगे, आपका टॉप होना निश्चित है। अब आज टॉप 10 में साबित है। इसलिए माइंड पावर विजुअलाइजेशन का प्रयोग करें और करने के बाद नानी जी के जैसे चेहरे पे और मामी जी का खुशहाल और मुस्कान है और नाना जी भी भावुक हो चुके हैं। जैसे आज ये नंदिनी आज बढ़ी है, पली है और उसके बाद आगे जो जाने का सपना है, इस सपने को साकार के लिए अगर कभी भी अपने चैनल के माध्यम से या तो किसी के चैनल के माध्यम से अगर इस सपने को, इस चेहरे को अगर किसी भी कमी की चीज की जरूरत हो तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। और ऐसे छात्राओं के लिए, एक छात्रा के लिए नहीं, सभी छात्राओं के लिए, 26 सभी भाइयों और बहनों के लिए आगे चल करके आप सबका सपोर्ट, प्यार, दुलार और उन से सभी से, सिर्फ सिंहासन से बैठे सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे छात्राओं को मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ भी आगे करते रहें बिहार में, जो ताकि बढ़ करके आगे भी सपना बढ़े। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर बनने के बाद और जो डॉक्टर बनने का सपना जो आपने लिया है, उस सपने को गरीब, कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग ज्यादा आपसे प्रभावित होंगे, क्या उसको डॉक्टर बनने के बाद वो वाला डॉक्टर तो नहीं बन जाएगा ना? नानी जी बोल रही है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा नाना का भी लक्ष्य है कि नहीं डॉक्टर बनना है तो घूस का एकदम ये नहीं। और हाँ। मान लीजिए जिसके पास अगर पैसा नहीं होगा, उसको इलाज करेगा, क्या नाना जी? इलाज करेगा, मुफ्त इलाज करेगा, इलाज करेगा, करेगा मतलब पक्का आज बोल दिए, पक्का। उसको पैसा नहीं, उसको तो इलाज करना है, इलाज करना है, बचाना है उसको, मतलब गरीब। पता चल गया कि हाँ ये आपका मतलब कि सख्त निर्देश हाँ, भी है निर्देश और भी है, और प्रेरणा भी है। प्रेरणा भी था। बताइए, इस तरह का संस्कार गांव में और जो मिल रहा है, आप सभी देख रहे हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान है। कहीं ना कहीं इस मुस्कान को बनाने के लिए आपका भी सपोर्ट है और इस व्यवस्था का भी सपोर्ट है, बिहार सरकार का व्यवस्था का भी सपोर्ट है। सपोर्ट रहेगा तभी ये बच्ची का सपना साकार होगा। क्या अगर लगता है कि आप जहाँ मतलब कि डॉक्टर बन करके अगर नीट की छात्रा जो बनेगी और उसको डॉक्टरी का तैयारी करेंगी, तैयारी करने के बाद अगर डॉक्टर बन गई तो बनने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस होगा, मतलब उसके बाद गरीबों के लिए अलग होगा या अमीर के लिए अलग होगा? ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं डॉक्टर का तो ये धर्म होता ही नहीं है कि वो किसी का धर्म, लिंग, जाति या कुछ भी देखे। नहीं होगा, नहीं, सब एक समान, सब एक समान होगा ना? चलिए बहुत बढ़िया है। आप सबको देख करके अगर लास्ट में अपने बहनों के लिए क्या बोलना चाहती हैं? बस यही है कि मतलब सपने देखो, बहुत बड़े देखो, उसमें तो पैसा लगता नहीं है, तो सपने देखो और हमेशा जो है वो सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। तो सेल्फ स्टडी को कंसिस्टेंट बनाए रखो बस। उसके बाद मतलब यहाँ पे चीज़ें काफ़ी आसान हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है, तो काफ़ी ज़्यादा सब कुछ आसान है घर बैठे करना भी। और इंटरनेट की दुनिया में कई बहनें भटक जाती हैं, तो उस भटके हुए बहनों को क्या बोलना चाहती हैं?
नहीं, अभी जैसे अभी जो भटक चुकी हैं या फिर जो भटक रही हैं, तो उनको तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी लाइफ़ बर्बाद कर रही है। मतलब वो फैमिली की तो कर ही रही है, लेकिन वो अपनी लाइफ़ बर्बाद कर रही है। पहले और तो अपनी कर रही है। हाँ, पहले तो अपनी कर रही है, फिर बाद में फैमिली की, और फिर बाद में फिर एक की वजह से फिर हज़ार लड़कियाँ फिर बदनाम होती हैं कि सारी ऐसी ही होती हैं। तो फिर उनको समझना चाहिए कि नहीं, ये एरा सही नहीं है। कहीं न कहीं इस मतलब कि अगर फर्स्ट डिवीज़न या टॉपर आने में इस संस्कार का परवरिश है भाई। अगर जो हर माता-पिता से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल से बार-बार आता है कि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता है। क्योंकि गार्जियन का सपोर्ट, अगर संस्कार नहीं मिलता ना, बच्चे अगर होते हैं, संस्कार अगर नहीं मिलता, तो बच्चे में संस्कार नहीं होता। क्या मामी जी सही बात बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। क्योंकि बिना बच संस्कार के बिना नहीं होता है। नहीं होता। नहीं होता। अगर एक जड़ को मजबूत किया होता, अगर नहीं होते, अगर बचपन में इनको परवरिश में ऐसा नहीं डाला जाता माइंड में, तो आपको बता दे रहे हैं भाई, किसान का बेटा भी कहीं आईपीएस आईएएस अधिकारी बनता है तो उसको माइंड में सेट होता है और उस पिता का दर्द दिखता है। तो आज माता और पिता से दूर रह करके पढ़ने वाली, नानी घर में रह करके और मामी के बीच में रह करके आज जो आपके बीच में मिसाल कायम किया, अरवल जिले का नाम रोशन किए और प्लस में कुर्था हाई स्कूल का नाम रोशन किए। आप शिक्षकों के, कुर्था के हाई स्कूल के टीचर के बारे में क्या बोलना चाहती हैं? मतलब टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। कोऑपरेट किए हैं या नहीं किए हैं? मतलब हाँ, मैं जाती थी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आसान नहीं है जवाब देना आपके लिए। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जवाब तो देना पड़ता है ना। नहीं, मतलब मैं जाती थी स्कूल तो सारे मतलब कि कहते थे कि हाँ, मतलब तुम्हारा सब कुछ अच्छा है। मतलब मैं टेस्ट वगैरह भी देती थी तो मेरा अच्छे मार्क्स आते थे, तो टीचर्स भी कहते थे कि हाँ, तुम्हारा सही चल रहा है। और ऐसी छात्राओं के लिए मदद करने के लिए जब भी अगर मौका मिले, तो एक बार कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने चैनल के माध्यम से अगर बोल दीजिएगा कि सपोर्ट की ज़रूरत है, भविष्य में कभी भी तो सपोर्ट करने के लिए जनता तैयार रहेगी। इसके लिए लास्ट में एक जाते-जाते चैनल पे बोलने के लिए क्या बोलना चाहती हैं? फिर से बोल दें। अपने बारे में। अब अपने बारे में तो यही है कि मतलब अभी मैं जिस भी फ़ील्ड में जाऊँ, मैं खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगी। और मतलब एक अपनी इम्प्रूवमेंट पर्सनैलिटी मेरे को बनानी है, जिस भी मैं फ़ील्ड में जाऊँ, तो उसके लिए तो सपोर्ट चाहिए, फैमिली का भी चाहिए, खुद का भी चाहिए, टीचर्स का भी चाहिए, सबका चाहिए। बहुत हार्ड है। आप एक लड़की हैं, बहुत हार्ड है। आसान ज़िंदगी आसान नहीं होता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी एक आपसे नहीं जुड़ी है। मतलब कि बहुत सारे बच्चे और सपने जो अपने जो परिवार में सपने हैं, उस सपने को साकार करने के लिए है, माइंड से प्रिपेयर्ड होना होगा आपको। क्या माइंड से स्ट्रॉन्ग हैं? हाँ, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ सब कुछ के लिए, मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। बहुत अच्छा लगा बात करके और इतने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं मेरे चैनल पे। थोड़ा-सा अगर अच्छा भी लगा होगा, खट्टा भी लगा होगा, मीठा भी लगा होगा, और आज मैंने जो जवाब माँगा, जवाब आपके लिए माँगा है, उन बहनों के लिए माँगा है, क्योंकि जवाब एक सफल है और सफल बहन होकर के जवाब देगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसे छोटे-छोटे बातों को रखते रहता हूँ, और क्योंकि ये मेरा नहीं है, एक्सपीरियंस नंदिनी का है, और एक्सपीरियंस एक सफल इंसान बता रही है कि आपको क्या करना है सफलता के लिए। और नाना जी बता रहे हैं जो कुम्हार है, मिट्टी को कैसे बनाए हैं, ये नाना जी हैं, नानी जी का है सपोर्ट। नानी जी आप अगर जो सपोर्ट किए हैं, उस आगे आपका नानी मैंने दूसरे लड़की की नानी होंगी, छात्रा की नानी होंगी, हाँ। उनके लिए क्या कहना चाहती है कि जो परवरिश करना चाहिए, बच्चे को कैसे केयर करना चाहिए? ना करना चाहिए, अच्छा से केयर करना चाहिए। अच्छा से प्यार केयर से, करना हाँ, प्यार से करना चाहिए, सब तरह से यह प्यार से करना करना चाहिए। हाँ। चलिए बढ़िया है। जाते-जाते नाना जी सबको धन्यवाद, और आपको चैनल के लिए मैं कुछ बुकें वगैरह लाया थी, गिफ्ट लाया था, जो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देख लीजिए, ये कहना मेरा एक बुके, इस डायरी एक सिर्फ मैं इसलिए लाया था, मेरे दिमाग में चला कि लड़की को आगे करना होगा आगे करना होगा तैयारी। जो आगे तैयारी करना था, तो तैयारी करने के लिए क्या होता है, ड्रीम्स बनाना होता है। मैंने ड्रीम्स के लिए इस बुक को मैंने आज खरीदा है, और ये पेन को खरीदा है कि ये बच्ची अपने जाने के लिए अगर जीवन में अगर बढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो मैं आज उस बुक को दूंगा और इसमें ड्रीम लिखेगी। क्या लिखेगी? ड्रीम। ड्रीम, अपना ड्रीम, आज के 10 साल के बाद का ड्रीम। आज जो होगा वो नहीं, आपको 10 साल बाद क्या करना है उसका ड्रीम लिखना होगा, तब तक कि आपका उम्र हो जाएगा मैच्योर्ड। उसमें आपको जो करना है वो आज लिखना है, अगले 10 दिन में लिखना है, और 10 दिन में उस ड्रीम को पाने के लिए अगले कंसिस्टेंसी के साथ आपको 5 साल मेहनत करना होगा, और 10 साल का ड्रीम पूरा हो जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद नहीं, मेरा आशीर्वाद है, और आपका बहन के जैसे सपोर्ट है। और जब भी ज़रूरत मिले पड़े तो एक बार मेरी बिहारी वन न्यूज़ चैनल पे अगर मैसेज कर दीजिएगा, जिस समय भी पड़े ज़रूरत, तो उसमें हम आपके साथ हैं।
जिस भी तरह से जितना आज बन रहा है उतना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और एक ड्रीम बुक मैं देने का प्रयास किया कि आप एक ड्रीम लिखें, और मेरा सपना है कि उस ड्रीम उस दिन मिलेंगे जिस दिन आप सफल बन जाएंगे, तब मिलेंगे। और बीच में अगर आप अच्छे इंटर में मार्क्स लाएं तो उसमें भी मिलेंगे। तब तक के लिए स्वीकार करें और आपका भेंट है इसमें। ड्रीम पक्का वादा करें कि हाँ, चैनल के माध्यम से कि ड्रीम लिखेंगे। हाँ, ड्रीम लिखूँगी एंड थैंक यू टू दिस एंड थैंक यू टू विजिट हियर। बहुत अच्छा है और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बने रहें अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय बिहार। आप भी आगे सपोर्ट बनाए रखें